हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आप सब जानते हैं आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आ चुका है और स्कोर कार्ड आते ही बहुत सारे मैसेजेस और बहुत उथला पुथली जैसा कहते हैं ना, बहुत सारी क्योस मच गया है लोगों के बीच में कि भैया कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स मेरे इंटरव्यू में होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सॉरी, थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ करना यार थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोगों के बीच में हो गया कि भैया क्या स्कोर आना चाहिए क्या नहीं, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्कोर आखिर फाइनल स्कोर पे पहुँचते कैसे हैं। ठीक है, देखिए जैसे जो आपके 200 में से स्कोर होता है, इसका लिया जाता है 40%। ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं 100 का स्कोर होता है इंटरव्यू का, उसका लिया जाता है 20%। ठीक है, और फिर मिला के उसका फाइनल स्कोर बनता है। ठीक है, मतलब सपोज करते हैं आपके 200 में 70 नंबर आए तो आपके ये हो जाएंगे, इसका ले लेंगे सब तो हो जाएगा 28। और अगर आपके यहाँ 90 नंबर आए तो यहाँ आपके 18, तो ऐसे आपका टोटल फाइनल बन जाएगा 46। ऐसे काउंट होता है। ठीक है जी, ये आपका क्राइटेरिया होता है फाइनल कट ऑफ तक पहुँचने का। अब बात करते हैं मेन जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम फैली हुई कि भैया क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स ऊपर होने चाहिए, सेफ़ कैसे हैं। देखो, सेफ़ वर्ड तो सबके लिए अनसेफ है, क्योंकि सेफ़ कोई भी नहीं होता है। बट हाँ, जिनके ऑब्वियसली 15 से 20 नंबर ज़्यादा होते हैं कट ऑफ से, ठीक है, वो जो रेंज में होते हैं, वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेफ़ होते हैं। अगर उनके इंटरव्यू में मानता हूँ 70 के आसपास भी नंबर आते हैं, 60-70 भी आते हैं, तो एक अच्छी क्राइटेरिया कंडीशन में होते हैं और वो डेफिनेटली क्रॉस कर जाए एग्जामिनेशन को। ठीक है, लेकिन उससे जो कम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कि पहले बात करता हूँ कि एवरेज स्कोर क्या होता है। देखो, मोस्टली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एवरेज स्कोर घूमता है 60 से 70 के बीच में, यही एवरेज स्कोर होता है। मतलब मान लेता हूँ 65 जो है नंबर एवरेज स्कोर होता ही होता है। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मतलब 13 नंबर जो है एवरेज स्कोर होता है। ये आप मान के चलिए, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो ऑब्वियसली आप 70 के उस पर जाएंगे, कमज़ोर गया तो 13-60 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, इससे भी कम लोगों के आते हैं। अगर आपने मतलब बहुत बेकार कर दिया, कुछ चीज़ ब्लंडर कर दिया, तो हो सकता है इससे भी कम आए, लेकिन एवरेज हाँ इतने आएंगे डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो 13 नंबर आते हैं, एवरेज की बात करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 इनके आ रहे हैं, वो सेफ कंडीशन में है, वो अपना स्कोर देख भी सकते हैं, उसमें अलग चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन जिनका 15 से नंबर कम है, उनकी बात करते हैं। फिर चाहे भले आपके 2 नंबर ज़्यादा, ये बात मेरी बहुत ध्यान सुनना, आपके अगर 2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो भी आपका पेपर क्लियर हो सकता है। ऐसा हुआ है लोगों के, 2 से 5 नंबर भी ज़्यादा हैं तो भी आपका पेपर क्लियर हो सकता है। मान लें आपके इंटरव्यू में 95 आ जाए, 97 आ जाए, तो आपका ईजिली हो जाएगा क्लियर। ठीक है, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों का ऐसा होते हुए बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो इसलिए जिन भी लोगों के मतलब इस रेंज में है कि भैया 1 से लेकर 15 नंबर है, 7 नंबर ज़्यादा है, 8 नंबर ज़्यादा है, 10 से 15 वाले भी काफ़ी हद तक मतलब सेफ़ ही है, उनको भी कोई स्ट्रेस नहीं। अगर उनका इंटरव्यू बहुत बेकार गया तो दिक्कत वाली बात है। वरना जो लोग 1 से 10 के बीच में है ना, उनका सवाल ज़्यादा ये कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे कैसा स्कोर आएगा क्या नहीं होगा। तो उनके लिए मेरी एक ही चीज़ है कि भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा गया है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी गया तो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके बहुत कम नंबर है, आपके 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा हैं और फिर भी आपका इंटरव्यू एवरेज गया, तो मतलब थोड़े चांसेस कम है। ये तो सच्चाई की बात है। ठीक है, इसमें मैं क्या झूठ बोलूँगा आगे से। लेकिन हाँ, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, ये कोई कमी वाली बात नहीं है कि भैया 4 नंबर ज़्यादा, 5 नंबर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है यार। और हमें लगता है कि इंटरव्यू हमारा एवरेज गया है, वहाँ पे जाके देखते हैं हमारे 90 नंबर आ गए होते हैं, 80 नंबर आ गए होते हैं, और 80 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है आरआरबी के इंटरव्यू में। तो इसलिए निराश ना हो। ठीक है, आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दें। आगे जो इंटरव्यू आ रहा है, एसबीआई का इंटरव्यू आ रहा है, उस पर ध्यान दें। आईपीएस पीओ का इंटरव्यू आ रहा है, उस पर ध्यान दें, निराश ना हो। जो भी रिजल्ट है 1 तारीख को सामने आने वाला, बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन अब ये ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हो चुका है हो चुका है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो निराश हो गए होंगे 4-5 नंबर ज़्यादा, 6 नंबर ज़्यादा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन 4-2-3 नंबर वाले ज़्यादा होते हैं, उनका भी होता ही होता है। ये बात है, देखा है मैंने पिछले साल बहुत सारे लोगों को देखा है। इसलिए मोटिवेटेड रहो और अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। तैयारी करते रहिए।